विभाजन प्रेमिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में समझेंगे। ये कक्षा 10 मैथमेटिक्स, इसमें पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जैसे आप कक्षा 4-5 में पढ़ते आए हैं, जैसे 5 के लिए हम 4 से भाग दें तो कैसे देंगे, 4 एकम 4, घटाएंगे तो 1 बचा। अब इसके लिए बोलते हैं भागफल, भागफल, और ये होता है शेषफल, और ये होता है भाजक, और ये होता है भाज्य। इतनी चीज़ हम कक्षा 5 से जानते हैं। अब इसे हम इस तरीके से लिखते हैं, 5 बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसको हम एक सूत्र के अनुसार लिखें तो इसमें सूत्र बनता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस भागफल प्लस शेषफल। ये बन गया सूत्र। अब इस प्रोसेस को कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, और इस तरीके को लिखने को, ये स्टेप लिखने को कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। स्टेप लिखने को, स्टेपों को एल्गोरिथम बोलते हैं। एल्गोरिथम एक विधि है जिसके द्वारा HCF ज्ञात किया जाता है। यूक्लिड विभाजन एक सिद्ध किया हुआ कथन है। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक मेथड है जिसे कलन विधि भी बोलते हैं। इसे जनरल रूप में हम ऐसे लिखते हैं, B से A को भाग दिया तो Q बार गया, कुछ घटाए तो R बचा। ये भागफल होता है, भागफल, और इसी प्रकार ये होता है भाज्य, और ये होता है भागफल, सॉरी भागफल नहीं, भाजक, ये होता है शेषफल। इसके लिए ऐसे लिखते हैं, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा R का मान 0 से बड़ा या 0 हो सकता है, लेकिन हमेशा B से छोटा रहता है। इस तरीके के लिखने को यूक्लिड विभाजन प्रेमिका कहते हैं। अब हम अभ्यास 1.1 के सवाल करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि इस सरकारी किताब से मैं पढ़ा रहा हूं, NCERT की उत्तर प्रदेश सरकार राज्य हेतु, इससे पढ़ा रहा हूं। इसकी प्रत्येक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर मिलेगा। और आज हम, इससे पहले एक वीडियो मैंने बना दी है पार्ट 1, उसे पहले देख लो। ये पार्ट 2 है, पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, तब ज़्यादा समझ में आएगा। ये पार्ट 2 है। ये कौन सा है? पार्ट 2। जो पार्ट 2 है, पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, आप चैनल पर जाकर देखिए। ये पार्ट 2 है। अब हम इतनी चीज़ समझ गए। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम HCF कैसे निकालते हैं उसके बारे में समझते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के सवाल। पहला सवाल है, पहले खंड का पहला सवाल है। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं का, तो प्रश्नावली कौन सी है? प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट सवाल, फर्स्ट का पहला खंड ये दिया है। इसमें निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब कह रहा है पहले में 135 और
135 और 225 का 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा। कैसे करते हैं? सबसे बड़ी संख्या इसमें 255 है, इसकी तरफ ऐसे करेंगे 135, जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ को मुंह खुला हुआ रखते हैं। अब 135 से भाग करेंगे 225 को, एक अन बार जाएगा, 135 घटाएंगे तो 0 और 12 में से 3 घटाए तो कितने बचे? 9। अब 90 से भाग करेंगे 135 के लिए, 135 के लिए 9 दूनी 18, 180 ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार जाएगा 90। अब फिर घटाएंगे तो 5 बचे और 13 में से 9 गए तो 4 बचे। अब 45 से भाग करेंगे 90 के लिए, 45 दूनी 90, 45 दूनी कितना होता है? 90। अब माइनस क्या बचा? 0। ये प्रोसेस जब तक करते जाते हैं जब तक 0 शेषफल नहीं आ जाए। अब 0 शेषफल आ गया, अब इसे एल्गोरिथम के द्वारा लिखेंगे। एल्गोरिथम मैंने आपको बताया था कि एल्गोरिथम स्टेप लिखने को एक विधि है एचसीएफ ज्ञात करने की। अब एल्गोरिथम कैसे लिखते हैं इधर देखें, 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस 90, उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसके बाद 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस 45, इसके बाद 90 बराबर 45 गुणा 2 और प्लस 0। ये प्रोसेस जब तक करते जाते हैं जब तक शेषफल 0 न बच जाए। अब इसका लास्ट स्टेप का फर्स्ट ये कहलाता है एचसीएफ। HCF बराबर 45, HCF बराबर कितना हो गया? 45। ये स्टेप लिखने को एल्गोरिथम बोलते हैं और ये पूरा का पूरा प्रोसेस कहलाता है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। और इधर जो स्टेप लिखती है इनको एल्गोरिथम बोलते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि हमने जो एचसीएफ ज्ञात करा है वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम विधि के द्वारा निकाला गया है। अब इसके बाद इसे मैं मिटा देता हूँ। अब दूसरा खंड लेते हैं, इसमें एक लाइन और भी लिख सकते हैं ऐसे कि 135 और 225 का HCF बराबर 45। बस ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, उतार लो इसके लिए। अब मैं दूसरा खंड कराता हूं इसका। दूसरा खंड देखो क्या है, दूसरा खंड है किताब में तुम्हारा दूसरा एक्सरसाइज 1.196 38 220 196 दूसरा खंड है जी, पहले का दूसरा 196 और 38 220 इसका निकालने हमें एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि के द्वारा। तो इसमें क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो 38 220 बड़ा है 196 से। अब 196 से भाग करते हैं 38 220 के लिए। 38 20 के लिए अब बार देखेंगे कितना जाएगा, इतने मिलाते हैं। अगर दूनी बार लगाएंगे तो ज़्यादा जाएगा, इक्कन बार जाए एक बार लगाएंगे 96। अब घटाएंगे 12 में 6 गए तो 6 बचे। अब यहाँ रह गया 7 इनसे ली 2.5 17, 17 में से 9 चले गए तो 8 बचे और यहाँ रह गए 2 तो 1 बचा, उतार लिया हमने 2। अब 1862 हो गया, 1862। अब बार लगाएंगे 9, अब 9 की और इनकी गुणा करेंगे, 9 छक 54 के 4 हासिल लगे 5, 9 में 81 86 के 6 हासिल लगे 8 और 9 कम 9 और 8 17, 1764 बार गया 9 और 1764 आया। अब भाई घटाया हमने बच्चों, तो 12 में 4 गए तो 8 बचे, 12 में से 4 गए तो 8 बचे। यहाँ से ली 2.5 15, 15 में से 6 चले गए तो 9 बचे, 15 में से 6 घटा दिए तो 9 और कुछ नहीं बचा, उतार लिया हमने 0। अब 980 बचे। अब 980 196 भाग देंगे तो लगभग 5 बार लगाते हैं, 5 बार, 5 से 5 छक्का 30 हासिल लगे 3 और 5 9 45 और 3 48 के 8 हासिल लगे 4 और 5 5 एकम 5 4 9, पूरा फिक्स आ गया। कितने बार गए 5,
980। अब घटाए तो क्या बचा 0। अब इसका एल्गोरिथम लिखेंगे 38,220 बराबर 196 गुणा 195 प्लस 0। अब इसका ए एचसीएफ हो गया, एचसीएफ बराबर 196। बस आंसर हो गया। इसे ऐसे भी लिख दो थोड़ा, 196 और 38,220 का एचसीएफ बराबर होगा 196 आंसर। अब बेटा ये उतार लो। उतारने के बाद अब मैं तीसरा खंड कराता हूँ। तीसरा खंड देखिए ध्यान से। तीसरा खंड है इसका, तीसरा खंड में कराता हूँ इसका। तीसरा खंड देखो क्या है, 867 यानी तीसरा खंड है पहले का। तीसरा खंड पहले का 867 और 255। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या 867 बड़ी है 255 से। अब हम 255 से भाग देंगे 867 के लिए। 3 बार लगा के देखते हैं। 3 पंजे 15 के 5, यहाँ से लगा 1, 3 पंजे 15 और 1 16 के 6, यहाँ से लगा 1 और 3 दूनी 6 7, 765। 3 बार चले गए। अब लिखेंगे 765। 765 अब घटाएंगे कितना बचेगा, तो 7 में से 5 चले गए, कितना बचा 2 और 6 0 और 1, 102 बचा। अब 102 के 2 से 255 के लिए भाग करेंगे भाई। 255 के लिए भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, कितना जाएगा 2 बार, यानी 204 हो जाएगा। 204 घटाएंगे तो 1 और 5, 51 बचा। 51 से 102 को भाग करेंगे तो 51 दूनी 102, 51 दूनी 102, यानी 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, शेष फल आ गया 0। अब इसका एल्गोरिथम लिखेंगे। एल्गोरिथम क्या होगा इसका, 867 बराबर 255 गुणा 3 प्लस 102। फिर 255 का लिखेंगे। 255 बराबर 102 गुणा 2 प्लस 51। इसके बाद 102 का लिखेंगे। 102 बराबर 51 गुणा 2 प्लस 0। इसका जी एचसीएफ कहलाएगा, एचसीएफ। अब एचसीएफ बराबर हो गया 51। हम लिखेंगे 867 का एचसीएफ। 867 का 867 और 255, 867 और 255 का एचसीएफ बराबर हो गया 51 आंसर। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है बच्चों, ये उतारो। उतारने के बाद में अगला प्रश्न कराता हूँ। अगला प्रश्न ये मिटाता हूँ और अगला प्रश्न कराता हूँ। प्रश्न नंबर दूसरे में है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 का रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो दूसरा प्रश्न है, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। मान लिया हमने कि माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। ए बराबर BQ + R, जहां R का मान हमेशा 0 है, 0 से बड़ा, B से हमेशा छोटा होगा। अब 6Q यानी B बराबर कितना दिया है, B बराबर दिया है 6, तो R बराबर कितना हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 तक, एक कम रहेगा क्योंकि अगर 6 रहेगा तो बाहर चला जाएगा, इसलिए एक कम रहता है। अब इसमें रखते हैं हम, तो A बराबर कितना हो जाएगा, B की जगह 6 लिखेंगे। 6Q + 0 कितना आया 6Q। A बराबर 6Q + 1। A बराबर R बराबर मैंने इसमें 1 रख दिया था, R बराबर 0 रखा है और यहाँ R बराबर 1 रखा है। R बराबर 1 रखने
पर, r बराबर 1 रखा है। अब r बराबर 2 रखेंगे, r बराबर 2 रखने पर r बराबर 2 रखेंगे तो 6q + 2 हो जाएगा। और a बराबर 6q + 3, ये r बराबर कितना हो गया 3 रखने पर, ये 3 रखा है। समीकरण इसमें रख रहे हैं, इसे 1 मान लेते हैं, 1 में रख रहे हैं सम्मान। अब a बराबर 6q + 4, a बराबर 4 रख दिया, r बराबर 4 रखा है इसमें 4, और 6q + 5, इसमें r बराबर 5 रख दिया। इस प्रकार से हम रखते गए। रखने के बाद हमें, ये तो सम संख्या है, ये सम संख्या ये हमारे काम की नहीं है, ये सम संख्या है और ये एक सम संख्या है। हमें एक संख्या ये मिली और एक संख्या ये मिली और एक संख्या ये मिली। वो कह रहा है इस नंबर को इस तरीके से लिख सकते हैं, तो हम कह रहे हैं हाँ। अब इसके जवाब में क्या लिखा जाएगा, हम इसके जवाब में लिखा जाएगा अतः किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को हम 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में लिख सकते हैं। बच्चों आज के लिए इतना ही, और इसके जो और क्वेश्चन रह गए वो अगले वीडियो में मैं आपको बनाऊंगा। और इससे पहले एक वीडियो है, उसे ज़रूर देख लेना, पार्ट 1, और ये पार्ट 2 है, बिल्कुल बेसिक समझाया है उसमें पार्ट 1 में, ये पार्ट 2 है। इसके बाद जो बकाया क्वेश्चन रह गए एक्सरसाइज में वो अगली वीडियो में मिलेंगे। पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।